बड़े बड़े काम हुए हैं। क्या हुआ वही तो बताइए ना हमको। बड़े मुखिया कानून जब तक नहीं आएगा तब तक महंगाई किसी के अथीम नहीं है कि रोक देगा। कितना कम था वही तो मैं जानना चाहता हूँ। 125 करोड़ का जनसंख्या था पूरे देश का और अभी कितना है ये कि जो आपको गैस सिलेंडर की दाम 300 से 350 400 रुपए में मिल रहा था यूपीए सरकार में, आज 1100 रुपए में मिल रहा है। महंगाई है क्या? महंगाई तो है ही है, महंगाई तो है। जो डीजल 60 रुपए में, 55 रुपए में, 45 रुपए में मिल रहा था, 105 रुपए में, 195 रुपए में मिल रहा, वो महंगाई नहीं है? महंगाई है, महंगाई है। लेकिन महंगाई से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो पड़ता है। पेट्रोल और डीजल जी ये महंगा होगा ही। हाँ, ये बाहर देशों से आता है, अपने देश में नहीं बनता है। जो महंगाई इसका कम कर देगा। यूपीए सरकार में तो भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार होता, 100 कई भ्रष्टाचार हुए हैं। अभी और सुनिए, आजादी के बाद हमारे देश में कितने प्रधानमंत्री हुए? कितने हुए? 25-30 प्रधानमंत्री हुए, लेकिन कोई ऐसा प्रधानमंत्री बता दीजिए कि घर घर शौचालय बनाया हो। शौचालय बना देने से जो बेरोजगारी था, महंगाई था, वो खत्म हो गया। किसान सम्मान निधि 2003 महीने पर मिलता है कि नहीं? 500 का महीना दे रहा है कि नहीं? वृद्धा पेंशन पहले पंचायत सचिव के पास आता था, पंचायत सचिव और मुखिया रख लेता था। कितना आदमी मर गया जिसका मृत्यु हो गया, उस आदमी का ही पैसा आता था, अब डायरेक्ट खाता में जाता है, डायरेक्ट खाता में जाता है। आपसे सवाल करेंगे, एक सवाल ये करेंगे कि जो बीजेपी का 9 साल का काम काज है, 9 साल का जो बीजेपी का काम काज है, वो कौन सा काम आपको अच्छा लगा वो गिना दीजिए। हर काम उसका अच्छा है। एक भी काम बता दीजिए जो अच्छा है। अनुच्छेद 370 हुआ, शौचालय बना, प्रधानमंत्री आवास योजना बना। आज आप परिहार उत्तरी पंचायत में घूम के देख लीजिए कितना प्रधानमंत्री आवास बना है। लेकिन उनका तो पैसे मिले नहीं। गरीब जो थे ब्याज पे लेकर के शौचालय बनाए थे और उम्मीद था कि उनको पैसे मिलेंगे। बिचौलिए के पास जाइएगा तो आपका तो पैसा हक मारेगा ही। सही आदमी के पास जाइएगा तो आपका पैसा तो डायरेक्ट अकाउंट में आता है ना। आई की जो बात है, गैस और पेट्रोल की जो बात कर रहे हैं, गैस और पेट्रोल पर मतलब कि आप कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ गया, लेकिन आप एक तरफ देखिए कि कितना काम हुआ है। बड़े बड़े काम हुए हैं। क्या हुआ वही तो बताइए ना हमको। बड़े मुद्दे को सुलझाया गया। मुद्दा बताइए ना। 370 को हटा। अनुच्छेद 370 था, जो वहाँ दलित था, महादलित था, जो दूसरे देश का जैसे पाकिस्तान चौक था, उसको कोई हक नहीं था। लेकिन अभी समान नागरिक है, एकदम समान, मतलब जैसे कि दूसरा राज्य है 2800, वैसा वो भी राज्य हो गया, समान कानून हो गया। हमको सिर्फ एक बात ये बता दीजिए कि जो वादे किए गए थे रोजगार के मुद्दों को लेकर के, क्या वो रोजगार मिला है युवाओं को या नहीं मिला है? रोजगार मिला है। और परसेंट मिला है? मिला है और मिलना चाहिए। नहीं, कितने परसेंट मिला है बता दर्शकों को बताइए। कितने परसेंट बीजेपी की तरफ से जो 2 करोड़ रोजगार युवा को रोजगार देने के वादे किए गए थे वो कहाँ गए? हर सेक्टर में मिला है। कौन सेक्टर? अलग अलग सेक्टर में मिला है। सरकारी जो संपत्ति है उनको तो बेचा जा रहा है, तो कहाँ मिलेगा? बेचेगा, उसको बेचा नहीं जा रहा है, उसको लीज पर दे रहा है। इससे पहले भी जो सरकारें थी उसको लीज पर देता था कि स्टेशन को लीज पर दीजिए। ये बताइए हमको, ये बताइए कि रेलवे का निजीकरण हो रहा है, रेलवे का निजीकरण हो रहा है, तो क्या रेलवे का जो टिकट का दाम जो था उसमें बढ़ोतरी हो रहा है या नहीं हो रहा? बढ़ोतरी तो होगा, समय के अनुसार बढ़ोतरी होगा। यानी पटरी सरकार का हो और जो रेलवे जो है वो निजीकरण हो और जो पूंजीपति वाले काबू कोई नहीं पा सकता है, उसमें कमी ला सकता है, लेकिन महंगाई बढ़ेगा। इसका मेन एक जरिया है जो जनसंख्या। आपसे सवाल ये, देश का जनसंख्या चाइना को ही पछाड़ के भारत का नंबर 1 पर हो गया है। जनसंख्या कानून जब तक नहीं आएगा तब तक महंगाई किसी के अथीम नहीं है कि रोक देगा। प्रोडक्शन कम है, खाने वाला ज्यादा है। आप बताइए, जो यूपीए सरकार थी, क्या उस समय में जनसंख्या जो था वो कम था या ज्यादा था? क्या उस समय में जनसंख्या नहीं था? अनुसार तो बहुत कम था। कितना कम था? दर साल देख रहे हैं ना जनसंख्या बढ़ रहा है। कितना कम था वही तो मैं जानना चाहता हूँ। आप बताइए दर्शकों को कितना कम था? 2011 में जनसंख्या गिनती हुआ था। दर्शकों को बताइए कितना कम था, बताइए। 130 करोड़ 25 करोड़ था। 130 करोड़ से 125 करोड़ का जनसंख्या था पूरे देश का, और अभी कितना है? अभी 150 करोड़ 150 करोड़ है। ये बताइए कि अभी तो किसी तरह कोई सर्वे नहीं हुआ, तो कोई रिपोर्ट भी नहीं आया, तो 150 करोड़ कैसे हो गया? एक अंदाजा है कि वैसे जन्म हो रहा है हर हॉस्पिटल में। मान लीजिए कोई आदमी जाता है जन्म अपना कराने, अच्छा डिलीवरी पीरियड में, जब हॉस्पिटल में जन्म होता है तो सुनिए मेरी बात सुनिए, अगर जो हॉस्पिटल पास रहता है ना, जो हॉस्पिटल में जन्म होता है उनका रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास रहता है, लेकिन जो हॉस्पिटल में जन्म नहीं होता है तो इनके अनुसार 150 से प्लस जनसंख्या होगा। ऐसा कोई बात नहीं है। जो अगर प्राइवेट में जन्म प्रमाण पत्र बनाता है वो खुद फिर दोबारा प्राइवेट सरकारी में बनाता है, फिर सरकारी में उसको बनाना पड़ता है। प्राइवेट का उसका वैल्यूएशन नहीं है। जो जनसंख्या बढ़ रहा है तो गरीबी भी बढ़ रहे हैं, और लोग जो महंगाई है वो सिर्फ जनसंख्या की वजह से बढ़ रहे हैं।
नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है कि आप तो बोल रहे थे जनसंख्या ना। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है कि जनसंख्या की वजह- उसका कारण केवल एक ही नहीं थे। अभी आप बोल रहे थे कि जो जनसंख्या है, जनसंख्या के कारण महंगाई बढ़ रहा है और महंगाई जब तक कम नहीं होगा, जब तक जो ये जनसंख्या कम नहीं होगा। एक कारण जनसंख्या भी है, हम ये कह रहे हैं कि एक कारण जनसंख्या भी है हाँ। और जनसंख्या पर काबू पाना चाहिए। कैसे पाया जाए, जनसंख्या पे काबू कैसे पाया जाए? उस पर कोई कानून बनाया जाए। कैसा कानून बनाया जाए, आप बता दीजिए कैसा कानून बनाया और जाए। हम तो कानूनविद नहीं है जो हम आपको बता दें कि कैसा कानून, लेकिन जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है देश में, ये अहम मुद्दा नहीं होता है, लेकिन जो बीजेपी का मुद्दा तो काम है, मुद्दा तो है, हाँ। लेकिन बेरोजगारी पूरी तरह से दूर नहीं हुआ है, ये हम भी कह रहे हैं। लेकिन देश में और ज्यादा जो भी बड़े बड़े मुद्दे थे वो सुलझाया गया है। क्या मुद्दा सुलझाया गया? राम मंदिर को सुलझाया गया है, कितना जगह मान लीजिए बैर विरोध हो जाता था, उसको सुलझाया गया है अच्छी तरह से और एकदम शांति से। पूरे भारत में कहीं भी एक मतलब कि तू मैं नहीं हुआ और शांति से हुआ। यानी जो 9 साल का काम है बीजेपी का, इनसे कुछ लोग खुश है और कुछ लोग नाराज है और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस मुद्दा पर बोलना नहीं चाहते। राज मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर, ब्लॉक गेट से पूरा बाजार रोड, परिहार। हमारे यहाँ ऑनलाइन का भी सुविधा उपलब्ध।